और इन तमाम खबरों के बाद अब देखिए यूपी के देवबंद से टीवी9 भारतवर्ष का खास शो मोदी और भाईजान। पश्चिम यूपी का आखिरी जिला सहारनपुर। धार्मिक और राजनीतिक विरासत इस शहर के जर्रे जर्रे में बहती है। सहारनपुर की एक पहचान देवबंद से जुड़ी है। वो देवबंद जो इस्लामिक तालीम का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। शरीयत की अहमियत को देवबंद में ही बारीकी से समझाया और पढ़ाया जाता है। राजनीति अपने लहजे में मुद्दों को समझाना और पढ़ाना जानती है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि मोदी सरकार को लेकर क्या सोचता है देवबंद का मुसलमान। 2024 का लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बीते वर्षों में किया हुआ काम और उसकी रिपोर्ट उन तक पहुंचे। इसके साथ ही आम जनता उसके बारे में क्या सोचती है, इसको लेके भी वो पूरी तरीके से सजग हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी है मोदी मित्र बनाने की। आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे माइनॉरिटी के लोगों के पास, मुसलमान समुदाय के लोगों के पास, और उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कहता है एम फैक्टर, क्या कहती है मोदी सरकार के काम की रिपोर्ट, और क्या कुछ सोचता है देवबंद का मुसलमान वोटर। दो 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को पुरजोर तरीके से पूरा कर रही है। और इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है मोदी मित्र बनाने का। करीब 65 लोकसभा देश भर में चुनी गई हैं, जहां पे 30% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं। ऐसे में जो लोग लाभार्थी हैं जन कल्याण योजनाओं के, और उसके साथ साथ जो लोग किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते बल्कि खुले विचार रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं, वो कुछ लोग आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? अब तक की जितनी सरकारें थी वो सिर्फ मुसलमान को सब्जी का आलू समझती थी। अब मुसलमान सब्जी का आलू नहीं रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को वो पैगाम देने का काम किया है जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। जितनी योजनाएं हैं बिना भेदभाव के हम लोगों तक पहुंची हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे उन लोगों को जो है सामने में लाने का काम किया है और उन लोगों को जो है जागरूक करने का काम किया है। बिना भेदभाव की सरकार है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में 2024 का जो चुनाव है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। जन कल्याण नीतियां दिल्ली से चली, वो देवबंद के मुसलमान तक पहुंची। देवबंद से क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंची है। सबसे पहली योजना तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना है। जो कोई रिश्तेदार सगा भाई किसी के काम नहीं आता है, उस टाइम आयुष्मान योजना जो एक कार्ड लगा वो काम आता है, और 5 लाख इलाज करने का काम फ्री होता है। और गैस की योजना है, मकान की योजना है। मकान के अंदर हमने देखा कि किसी हमारी बहन के, माँ के, बेटी के मकान पे छत नहीं है, और मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दे के उनके मकान बनाने का काम किया। आज तक के कोई किसी काम नहीं आता। इस टाइम लोगों के मकान बने, लोग दिल से दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 के अंदर फिर से मोदी जी की सरकार आए। मुस्लिम समाज ने सबसे ज़्यादा लाभ योजनाओं का, प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, उज्ज्वल योजना हुई, ऐसी सैकड़ों योजना है जिसके अंदर मुसलमान सबसे आगे है। हर बिरादरी के अंदर मुसलमान आगे हैं।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, तो उसके अंदर मुसलमानों का योगदान होना चाहिए और मुसलमान भी अपनी हिस्सेदारी दे। अब मुसलमान अब वो वाला मुसलमान नहीं है, अब ये कांग्रेस वाला मुसलमान नहीं है, समाजवादी वाला नहीं है, बसपा वाला नहीं है। इन्होंने सिर्फ हमारे वोट को हासिल किया, हमारे वोट को लिया और हमें जेलों में डालने का काम किया, हमारे से दरिया बिछवाने का काम कराया। जो मोदी सरकार है ये वो हमारे देश को भी बहुत आगे बढ़ा दिया और मुसलमानों को भी बहुत सेव कर रही है। और आज तक मोदी सरकार ने वो काम कर दिखाया जो 70 साल में किसी पार्टी ने नहीं किया। वोट बैलेंस तो सबने लिया है, सबने दिया है आज तक, लेकिन ये वो पहली पार्टी है कि जो वादा बाद में करती है, करती काम पहले है। इसने अनाज का वादा नहीं किया, अनाज दिया। इसने मकान का वादा नहीं किया, मकान दिया। इसी तरीके से इसने और सैकड़ों की तादाद में बैंक से लोन, आयुष्मान कार्ड और बहुत से कार्ड ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जो वादा बाद में किया मगर काम पहले किया। मुसलमान को अब पता चला है, जो जीव बुद्धि मुसलमान है कि मैं मुसलमान हूँ, उसे तो यही पता नहीं चलता था कि मैं हूँ कौन। इस राज में पता चला निष्पक्ष कोई वोट की राजनीति नहीं है, कोई नहीं है। अगर वोट की राजनीति होती तो 1000 वादे पहले होते, लेकिन काम पहले वादा बाद में इस पार्टी ने किया है। देवबंद में हर नुक्कड़, हर चाक चौराहे पर राजनीति का विश्लेषण करते भाईजान मिल जाएंगे। तो इस बार यहाँ के नौजवान पीढ़ी सियासत पर क्या सोच रही है, ये जानने अब हम देवबंद के ही इस्लामिया कॉलेज पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का लाभ जमीन तक पहुंचा है या फिर नहीं, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के देवबंद में, जहां पे हम जानेंगे कि आखिर भाईजान मोदी को किस तरीके से देखते हैं, उनकी नीतियों को किस तरीके से देखते हैं। आज हम पहुंचे हैं देवबंद, जहां पे ये तमाम लोग हमारे साथ इस इस्लामिया इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। 24 का चुनाव अब दूर नहीं है, क्या कुछ है आपके मन में? मुसलमान इस टाइम चाहता है कि मोदी जी को वोट दिया जाए और 2024 के अंदर पूर्ण रूप से मोदी जी की सरकार बने। आपको सबसे जो बेहतर पॉलिसीज लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो क्या लगी, ये बताइए। सबसे मेन जो लगी है आयुष्मान की योजना लगी है, क्योंकि हम जानते हैं कोई किसी के काम नहीं आता, ना भाई काम आता है ना बेटा काम आता है। उस टाइम मोदी जी का कार्ड काम आता है। आदमी का जब इलाज 5 लाख का इलाज होता है तब जाके उसे बड़ी दुआ देता है। नगर निकाय चुनाव देवबंद के अंदर हुए हैं। देवबंद में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है। तो ये निश्चित रूप से जो योजनाएं भारत सरकार की और यूपी सरकार की हैं, वो लगातार जनता के बीच में और ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। इसी के लोगों को लाभ लेते हुए लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम। मुझे ये बताइए कि क्या शांति स्थापित हुई है राज्य में? जी, शांति भी स्थापित हुई है, सहारनपुर में भी है और पूरे प्रदेश में भी और देश में भी। और प्रधानमंत्री साहब ने जो जो काम किए हैं वो सब ज़मीन पर किए हैं और मुसलमानों को उनसे बहुत फ़ायदा हो रहा है, जो पिछली 70 साल में नहीं हुआ है। विपक्ष एक तरफ एकता की बात कर रहा है, तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं वो सब एक मंच पे आ रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो चुनाव में इसलिए जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने 9 साल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आपका क्या विचार है? मोदी जी जीतेगा। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे कि अब जब बदमाशी सारी खत्म हो गई है और भी बहुत बातें हैं ऐसी, बेटियां सब सुरक्षित है, चोरी चकारी नहीं है कहीं भी, लूटपाट नहीं है कहीं भी। आप कॉलेज में काम करते हैं तो बच्चों से तो आपका तारुफ होता होगा। आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोच रही है? हम लोग इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित सोचते हैं। हमारी जो माँ बहनें हैं वो सुरक्षित हैं, किसी भी टाइम घर से निकल सकती हैं, किसी भी टाइम मार्केट जा सकती हैं। पहले जब समाजवादी सरकार थी ये माहौल नहीं था कि कोई भी चलता हुआ किसी के सामने कुछ कर लेता था या लूट लेता था। जब से मोदी जी आए तो ये सब कुछ बेहतर हो रहा है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर। आप टीचर हैं जी। मुझे ये बताइए कि आपका तो बड़ा अहम रोल है सोसाइटी में, और जब बच्चों से आपका तारुफ होता है, उनसे जब बात करते हैं, या आप लोग जो अपने साथ के जो टीचर्स साथ में जब बात करते हैं, तो एज एन एकेडमिशियन आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? नहीं, तो सब अच्छा ही सोचते हैं सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और एक बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने देश को तरक्की दी है। और जो हिंदुस्तान की जो पहचान पहले थी उसमें आप खुद देख लीजिए कितनी तरक्की हुई है। पहले किस ढंग से सोचते थे हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, और आज किस एतबार से सोचते हैं, किस ढंग से सोचते हैं। देवबंद में इस वक्त हम हैं और यहाँ से चलेंगे बाजार की ओर, जहाँ कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहता है एमफैक्टा। देवबंद विधानसभा जिस सहारनपुर लोकसभा के तहत आती है, वहां के समीकरण को देखा जाए
तो कुल 56.74% हिंदू, 41.95% मुस्लिम जनसंख्या है। इस वक्त हम देवबंद में मौजूद हैं, जिसे शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता है। सरकार मुसलमान कम्युनिटी से खास तौर पे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है और जो उनकी नीतियां रही हैं, जिसके लाभार्थी भी लोग हुए, मुझे बताइए कि क्या ज़मीन पे वो नीतियों के तहत क्या आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा है? नहीं, फायदा भी पहुंच रहा है, गरीबों को राशन वगैरह अच्छा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। और जो भी परेशानियां हैं वो भी सामने हैं। क्या परेशानियां? हर चीज़ की महंगाई बहुत हो रही है जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। अब अगले साल चुनाव है लोकसभा का, तो मन में क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी नीतियों के बारे में क्या सोचते हैं? बस यही है कि जो अच्छा काम करेगा हम उसे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ जगह तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जैसे राशन मिल रहा है गरीब आदमियों को, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, और राशन मुस्तकिल मिल रहा है। और भी कुछ जो है गवर्नमेंट की बात है, उसमें जो है कमी पेशी भी होती रहती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ये अपना ठीक है, जो है जैसा चल रहा है ठीक है। सरकार ने मोदी मित्र का सर्टिफिकेट बांटा है कई सारे मुस्लिम भाइयों को, और प्रधानमंत्री संपर्क साधना चाहते हैं इसके ज़रिए, और इसके ज़रिए वो मुसलमानों को संदेश भी देना चाहते हैं कि वो बीजेपी को वोट दें, उनके साथ आएँ। इस बारे में आपका क्या ख्याल? ये तो एक वोट स्टंट है, पब्लिक स्टंट है ये तो ना, एक